हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि बीज और बीज। तो बीज क्या होता है? बीज प्लांट का ही एक पार्ट होता है जो बड़ा होकर एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, सीड्स इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं, डिस्कस से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको पार्ट 1 में क्या है, अगर आपको यही जानना है तो आपको चैनल पर जाना होगा। चैनल पर जाकर लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं डिस्कस। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। तो हमने ना बहुत सारे सीड्स लिए थे। ओके, तो हमने बहुत सारे सीड्स लिए थे, जो मतलब हमने गमले में लिए थे सीड्स, है ना। तो कौन सी ज़्यादा सीड्स को बाहर आने में, किस स्टेम को बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगा, कौन सा मिट्टी से सबसे ज़्यादा बाहर आया। तो देखो बहुत सारे सीड लिए थे, मस्टर्ड लिया था, सीसम लिया था, और भी बहुत सारे लिए थे। तो यानी सीसम में जो है ना उसको ज़्यादा समय लगेगा। तिल का जो पौधा है वो देर से बड़ा होगा, वो मिट्टी से बाहर देर से आएगा। कौन सा हो जाएगा? सीसम में। ओके, इसको लिख लेंगे यहाँ पर हम, SESAME। ठीक है, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल। और कौन सा सीड्स ऐसा है जो जल्दी से मिट्टी से बाहर आएगा? तो वो होगा हमारा मस्टर्ड। कौन सा हो जाएगा? मस्टर्ड। मस्टर्ड को अगर हम उगाएंगे तो वो जल्दी उग जाएगा। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई। और कौन सा सीड्स ऐसा था जो ग्रो नहीं हो पाया, और क्यों हुआ ऐसा? तो देखो क्या हुआ होगा, या तो उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया होगा, है ना, पानी नहीं मिल पाया होगा, या उसको हवा नहीं मिल पाई होगी, प्रकाश नहीं मिल पाया होगा सूर्य का। तो इस तरीके से जो ग्रो नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो इसको हम आंसर में लिख लेंगे बिकॉज इट वॉज नॉट गेटिंग एयर, है ना। या फिर आप लिख सकते हो वाटर, है ना। या फिर आप लिख सकते हो ऑल सीड्स ग्रो, के मतलब सारे ही सीड्स वैसे ग्रो हो जाएंगे। और अगर नहीं हो पाया है तो उसको शायद प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप टू टर्न येलो। क्या किसी का पौधा जो वो सूख गया या फिर वो येलो पड़ गया? वाई डिड दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ? यस, बिकॉज डिड नॉट गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको प्रॉपर एयर और वाटर नहीं मिल पाया। ठीक है, मतलब ये है ना, वाई डिड दिस हैपन, तो इसलिए नहीं, तो नहीं मिल पाया कि ऐसा हाँ हुआ है, किसी का पौधा सूख गया है। इसका तो आंसर हो जाएगा यस। क्या हो जाएगा? यस, कि हाँ किसी का हुआ है तो हाँ हो गया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वाई डिड दिस हैपन, तो क्या हुआ है? बिकॉज डिड नॉट गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा अगर हम प्लांट्स को जो है इनफ वाटर ना दें, या मतलब उनको जो है इनफ पानी ना मिल पाए, तो क्या हो जाएगा? इट विल ड्राइड अप। क्या हो जाएगा? ड्राइड अप, DRIED, ड्राइड अप। क्या हो जाएगा? इट विल ड्राइड अप, वो जो है सूख जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इनसाइड द सीड। सीड्स के अंदर क्या होता है? तो देखो इस सीड्स के बारे में जो आप लोग पढ़ोगे आगे, वो 7th क्लास में डीपली स्टडी करोगे। इसकी जो है पूरा एक्सप्लेनेशन जो है 7th में ही पढ़ोगे शायद मेरे हिसाब से। तो सीड्स के ना पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, एक तो होता है कोटिलेडोन्स और एक होता है एम्ब्रियो, जिससे कि न्यू प्लांट ग्रो होता है। कौन सा होता है? कोटिलेडोन्स। दो पार्ट में हम इसको लेकर चलेंगे, COTY, कोटी, है ना, लेडोन्स, LEDONS, कोटिलेडोन्स हो गया। और एक होता है हमारा एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट्स होते हैं जिससे कि न्यू प्लांट ग्रो होता है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स। एक छोटे से पेड़ के अंदर, छोटे से बीज के अंदर से कैसे इतना बड़ा जो है प्लांट ग्रो कर जाता है? तो क्या होता है, द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। क्या होता है? बीज जो है वो मिट्टी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेता है, तभी तो वही तो खाना होता है उसका। मिट्टी से जब उसकी जड़ें जाती हैं तो वो क्या करता है? सॉइल और वाटर लेता है। द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर। ठीक है, इट मेक फूड इन लीव्स, उसकी जो है पत्तियों में खाना बनता है ना। एंड दैट इज हाउ इट ग्रो अ न्यू प्लांट। ठीक है, ऐसे हो जाता है वो। चलिए अब आगे देख लेते हैं, थिंक एंड इमेजिन। वॉट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक। क्या होता अगर प्लांट्स जो है वॉक कर पाते? ड्रॉ पिक्चर, एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। तो देखो अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा फनी चीज़ हो जाती है ना, कि जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है खेत में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, है ना, कहीं पर तो पेड़ अगर चल चल के जाने लगते, तो अगर किसान काटने के लिए आता तो उसको तो फसल ही नहीं मिलती कि भाई हम क्या काटें, पेड़ तो चल के कहीं और चला गया है। या जिसके यहाँ खाने की जरूरत है तो पेड़ वहाँ चल के पहुँच जाता, तो बहुत ज़्यादा फनी चीज़ हो जाती है ना। चलिए फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। क्या कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना सीड्स के ग्रो कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर हैं, हाँ ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे कि क्या है, पहले तो उसका आंसर हो जाएगा यस। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो शुगर केन। शुगर केन जो होता है बीज से नहीं होता, उसका तना जो है मिट्टी में उगा जाता है। तो कौन सा होता है? शुगर केन, है ना, शुगर
केन, शुगर केन हो गया, वो स्टेम से होता है। बनाना भी नहीं होता है, बनाना का भी बीज यूज़ नहीं किया जाता है, बनाना हो गया है ना। और एक दूसरा जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा, एलोवेरा का भी नहीं करते हैं, है ना। एलोवेरा की भी वो टहनी सी पत्ती सी लगा देते हैं तो वो आ जाता है। तो ये बिना स्टेम के हैं सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्लांट्स विच हंट, ऐसे प्लांट्स जो शिकार करते हैं, तो वो कौन से होते हैं। अब देखो आगे का जो ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसको। प्लांट्स विच हंट, तो देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जो मेंढक को खाते हैं, उनको पकड़ते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, एंड इवन माइस, और बल्कि वो चूहे चूहियों को भी खा जाते हैं। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं। द पिचर प्लांट निपेंथिस, पिचर प्लांट होता है जिसको निपेंथिस बोला जाता है, इज वन सच प्लांट, ऐसा ही एक प्लांट है। अगर आ जाए कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, अपने ट्रैप करते हैं अपने उसमें, मतलब अपने कोई अपने उसमें लीफ में बन जाता है, इस तरीके से लीड बन जाती है उनकी, सब में अलग अलग तरीके से होता है, वो शिकार करते हैं कीड़े मकोड़ों का। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं, तो ये हो गया था पिचर प्लांट, निपेंथिस भी बोला जाता है इसको। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया, ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई अ लिप, इसका क्या होता है, पिचर लाइक शेप होता है ना, घड़े की तरह शेप होगा इसका, इस तरीके से शेप होगा इसका, और इसमें एक लिड होती है ऊपर, लीफ जो होती है उसकी, उसका जो ढक्कन है वो खुल सकता है और बंद हो सकता है, उसका जो माउथ होता है वो एक लीफ से कवर्ड होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स रूट, अब क्या होता है इस प्लांट्स में से एक स्पेशल टाइप की जो है स्मेल निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती रहती है, जो कि इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसलिए जब स्मेल अजीब तरीके से आती है कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इंसेक्ट्स को वो आकर्षित करती है। तो सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर आकर बैठते हैं, लिड में, इसकी माउथ में बैठते हैं, और जैसे ही बैठता है इंसेक्ट तो ये ढक्कन जो है ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो शिकार कर लेता है, वो उसको खा जाता है। वेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, वो एकदम से पकड़ लेता है जब कीड़ा मकोड़ा कोई बैठता है उसके ऊपर, और वो एकदम से बंद हो जाता है। वॉट अ क्लेवर वे टू हंट, और कितनी अच्छी इसकी जो हंटिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कितना चालाकी भरा है, मतलब कितने हिसाब से जो है इसमें बैठते हैं कीड़े मकोड़े और ये उनको हंट कर लेता है, उनको शिकार कर लेता है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट टॉपिक आएगा सो मैनी सीड्स, कितने सारे बीज। तो देखो यहाँ पर कितने सारे दे रखे हैं, इसमें से सब आपके किचन में मिल जाएंगे, आप इनको आसानी से पहचान पाओगे। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, कितने तरीके के सीड्स होते हैं जिनको आप कलेक्ट कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड द, उनको आपको वो कहाँ मिलेंगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन, आप चाहो जितने भी जो है सीड्स आप जो है कलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शंस टुगेदर, आपको जो है सारे सीड्स कलेक्शन जो है साथ साथ करना है। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, अब इन जितने भी आपने सीड्स लिए हैं उनको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। देयर शेप्स, उनका शेप्स देखना है, साइजेस देखना है, कलर्स देखना है, टेक्सचर देखना है ना। और मेक अ सीड चार्ट, और आपको एक सीड चार्ट पे बनाना है टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, आपको इस तरीके की टेबल बनानी है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मटर है ना, पीस है, ये पीस का सीड हो गया, ये छोले वाला है ना, ये चने हैं इस तरीके से, और ये राजमा हो गया हमारा, है ना, ये लोबिया हो गया हमारा। तो ऐसे बहुत सारी इसमें सीड्स दे रखे हैं, स्प्राउट्स भी हो गई है हमारी, मूंग हो गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे सीड्स दे रखे हैं, तो उस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो। जैसे कि नेम ऑफ द सीड्स राजमा, राजमा को लिया मान लीजिए, कलर क्या हुआ उसका, उसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन, शेप कैसा है उसका ड्रॉ करना है हमें, और टेक्सचर कैसा है उसका, स्मूथ। बाद में तो वो स्मूथ हो जाता है ना, उसको भिगो देते हैं, सोक करके रख देते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल जो है बना सकते हो। ये लोग आप जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से बनानी है, ये आप लोग जो है खुद बना लीजिए। थिंक, डिड यू कीप एनी सीड्स सौंफ एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट, क्या आपने अपनी लिस्ट में कुछ ऐसे सीड्स भी रखे हैं, जैसे एनी सीड कहते हैं सौंफ को, तो सौंफ होती है ना खाने वाली सौंफ, और क्यूमिन जीरा। इन योर वीक लिस्ट, क्या आपकी लिस्ट में सौंफ और जीरा भी है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, आपके सीड कलेक्शन में कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा सीड है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्या हो जाएगा आंसर, यस, ठीक है, यस। मस्टर्ड का सबसे छोटा होता है, मस्टर्ड हो गया सबसे छोटा, और मैंगो हो गया सबसे बड़ा, है ना, ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ, अब आपको ये लिस्ट बनानी है, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, आप अपने घर में जो स्पाइसेस यूज करते हो उन सीड्स की लिस्ट बनानी है। एक तो ये है
है ना। सेकंड है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स की बनानी है, सीड्स ऑफ फ्रूट्स की बनानी है, लाइट सीड्स बनाने हैं। कौन कौन से होते हैं, चेक बाय ब्लोइंग देम, उनको उड़ाकर देखना है कि उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं, इतने लाइट्स हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट होते हैं। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, बहुत सारे ग्रुप्स बनाने हैं, कितने तरीके के ग्रुप्स आप जो है सीड्स के बना सकते हो। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, ऐसा कोई भी गेम्स है जो आप सीड्स के साथ खेल सकते हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आपको जो है वो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, जो आपने घर पे सीड्स यूज करते हो। तो देखो क्यूमिन सीड्स को हम यूज करते हैं, मस्टर्ड को भी यूज करते हैं, है ना, जीरा करते हैं ना, जीरा और सरसों। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल में आ गया टोमेटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, इस तरीके से ले सकते हो। सीड्स ऑफ फ्रूट्स में आ गए आपके एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। लाइट सीड्स में आ गए आप, लाइट सीड्स में एनी सीड्स ले सकते हैं, एनी सीड्स यानी कि सौंफ और क्यूमिन, जीरा। आप उनको उड़ाओगे फूंक से तो वो उड़ जाएगी हल्की से, इतने हल्के होते हैं वो। सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट होंगे वो होंगे, जैसे एप्पल का फ्लैट होता है, सीसम का फ्लैट होता है, और राजमा भी हमारा फ्लैट ही होता है। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आपको जो है ग्रुप्स बनाने हैं, है ना। डू यू नो एनी जो गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, तो ऐसा कोई गेम है जो आप खेल सकते हो। तो मस्टर्ड, सनफ्लावर, सीसम, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा वॉन्डरिंग सीड्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स जो होते हैं मतलब चल नहीं सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। वंस दे ग्रो, एक बार जब वो ग्रो हो जाते हैं तो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, तो वो उसी जगह पर बड़े हो जाते हैं। बट देयर सीड्स, लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं ना, बीज, वो ग्रेट ट्रेवलर्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहते हैं। दे कैन रीच फॉर एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर भी जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, आपको कुछ पिक्चर्स देखनी है, फ्लाइंग सीड्स के बारे में जानना है। तो जैसे ये है ना, ये अपने यहाँ भी यहाँ पर उड़ते हैं, आपने देखा होगा। हल्की हल्की जो अप्रैल से मई का जो मौसम होता है, इसमें ये उड़ कर आते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल भाषा में इनको बोला जाए तो देखो, इसमें यहाँ पे हल्का सा बीज होता है ना, और इधर की साइड इनके रुए से होते हैं, बाल बाल टाइप के होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर लोकल लैंग्वेज में बोले हम तो इसको बुढ़िया के बाल कहा जाता है ना, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, बुढ़िया के बाल कहा जाता है। लेकिन वैसे जो है ये डेंडेलियन सीड होता है। क्या होता है, DANDELLION, डेंडेलियन सीड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे इसको जो है बुढ़िया के बाल कहा जाता है, यूपी साइड से अगर आप हैं तो, ठीक है। बच्चे कहते थे इस तरीके से। चलिए ये है पिक्चर 1, ठीक है। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, ऐसा कोई, ये वाला जो सीड है इसमें, ये आपने कहीं देखा है जो उड़ता है। तो हाँ बिल्कुल देखा है, यस, इसको हम बुढ़िया के बाल ही बोलते हैं, डेंडेलियन सीड्स है। ये क्या है, डेंडेलियन सीड्स, DANDELLION, डेंडेलियन सीड्स। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है। देखो हमारी यूपी साइड में तो इसको जो है बुढ़िया के बाल ही कहा जाता है। बाकी आप लोग देखना आप कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, वहाँ पर आप इसको किस नाम से पुकारा जाता है। थर्ड है लुक एट योर सीड कलेक्शन, अपना जो सीड कलेक्शन देखिए। गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग, और ऐसे इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनको जो है उड़कर ट्रैवल करते हैं। जैसे कि क्यूमिन ले लीजिए और सौंफ ले लीजिए, ये भी ऐसे ही हैं, अगर इनको हम फूंक मारेंगे तो ये उड़कर दूसरी जगह जाए, इतने लाइट होते हैं, उड़ सकते हैं ये, ठीक है। लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये जो सीड है ये उड़ नहीं सकता है, ये वाली जो पिक्चर है ये नहीं उड़ता है, ठीक है, ये नहीं उड़ सकता है। बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स, लेकिन क्या है, ये जब चिपक जाता है ना, एनिमल्स की स्किन से चिपक जाएगा, उनके जो एनिमल्स पे चिपक जाएगा या फिर कपड़ों पर चिपक जाएगा, तो इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, तो इस तरीके से ये फ्री राइड करता है, मतलब ये किसी के चिपक कर किसी के साथ भी जा सकता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, क्या इस सीड्स का आपको कोई आइडिया है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेल्क्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, तो पढ़िए कि आपको वेल्क्रो केम और जॉर्ज मेस्ट्रल का क्या आइडिया है। चलिए आगे देख लेंगे अब। तो इसके लिए एक स्टोरी आएगी, ठीक है। दिस हैपन इन 1948, ये सब हुआ था 1948 में। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग, एक दिन क्या हुआ था, जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे अपने डॉग के साथ वॉक कर रहे थे, डॉग वॉक से वो वापस आए। ही वॉज अमेज्ड, उन्हें मतलब सोचकर वो अमेज हो गए, उन्हें आश्चर्य हुआ कि सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर, तो उनके सारे कपड़ों पर और उनके डॉग के फर पर जो है इस तरीके के जो सीड्स थे वो चिपक रहे थे। ही वॉन्डर्ड वॉट मेड देम स्टिक, उन्हें सोचकर आश्चर्य हुआ कि ये किसने चिपकाए होंगे। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, इसलिए उन्होंने उन सीड्स को एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, उसके नीचे देखा। ही सॉ दैट द सीड्स हैज मैनी टाइनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में कि उस सीड्स में छोटे छोटे से हुक्स बने हुए थे,
है ना, जो कि कपड़ों पर और जो फर में चिपक जाते हैं। दिस गिव मेस्टल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, इसीलिए मेस्टल को एक आइडिया मिला कि भाई इससे वेलक्रो बनाया जा सकता है। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक, उन्होंने एक इस तरीके का मटेरियल बनाया जिसमें उसी के तरीके के छोटे छोटे हुक्स थे जो कि चिपक सकते थे। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, वेलक्रो जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें चिपकाने के काम में आता है, जैसे कि क्लोथ्स, कपड़े, शूज, बैग्स, बैट्स एंड मैनी मोर। ठीक है, व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, कि कितना अच्छा उन्होंने तरीका चुना कि जो उन्होंने प्रकृति से इंस्पिरेशन लिया, प्रकृति से प्रेरणा ली, इंस्पिरेशन ऑफ फ्रॉम द नेचर। ठीक है, कितना अच्छा रास्ता चुना, उन्हें लगा कि भाई कितनी अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने इस तरीके से एक वेलक्रो बना दिया। ठीक है, चलिए इसको रब कर देंगे अब। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आ रहा है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी हुई पिक्चर्स जो आप लोग देखिए, एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस, कैसे सीड्स ट्रेवल करते हैं और कैसे अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं।